टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी एक मैसिव लेऑफ की वजह से हाईलाइट में। ओनली मैसिव लेऑफ की वजह से नहीं, यहाँ के एम्प्लॉयज ने ये भी रिपोर्ट किया है कि भाई इनको फोर्सफुली रिजाइन कराया जा रहा है। क्या ये सच है? अगर हाँ तो क्या ये लीगल है इंडिया में? तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं टीसीएस के फोर्स रेजिग्नेशन कंट्रोवर्सी के बारे में। रियल फैक्ट क्या है, कंपनी का जवाब क्या है, एम्प्लॉयज क्या बोल रहे हैं, तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो 2025 के मिड से टीसीएस ने पहले ही बोल दिया है कि भाई हम लोग ना अपने वर्कफोर्स का 2% निकालने वाले हैं। मतलब उनके जो वर्कफोर्स है उसका 2% कम से कम 12,000 लोग हुए। तो 12,000 लोगों के जॉब जाने वाली है टीसीएस में, यहाँ पे चली भी गई होगी उन लोगों की जॉब, लेकिन वो ऑफिशियली अनाउंस है कि वो लोग ले ऑफ करने वाले हैं। इसका रीजन उन्होंने दिया भी था, स्किल रीअलाइनमेंट, मतलब नए टेक स्टैक के लिए उन्हें नए लोग चाहिए। ज्यादातर इंपैक्ट हो रहा था मिड लेवल एंड सीनियर एम्प्लॉयज पे। एक और पॉलिसी थी 35 बेंच पॉलिसी, मतलब अगर आपको 35 डेज में प्रोजेक्ट मिल जाए तो ठीक है, उसके बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा। यहां तक तो सब ठीक था, सब लोगों को पता था भाई ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन जब रिपोर्ट आई कि पुणे से 2,500 लोगों को फोर्सफुली रिजाइन कराया गया है, टीसीएस कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है एंड टीसीएस ने इसके लिए रिप्लाई भी दिया है। तो पहले हम बात करते हैं कि भाई ऐसी न्यूज आई कैसे, पता कैसे चला। तो एक एम्प्लॉयज यूनियन है NITES, उन्होंने भाई रिपोर्ट किया है कि पुणे में 2,500 लोगों को कंपनी ने एग्जिट कर दिया है विदाउट प्रॉपर नोटिस, विदाउट पेपर वर्क, कुछ नहीं किया और उन एम्प्लॉयज को कंपनी ने निकाल दिया। कुछ लोगों ने तो यही बताया कि भाई उनको एक क्लोज मीटिंग की एंड उनको बोला कि रिजाइन लेटर लिख दो और कंपनी से बाहर निकलो। कुछ लोगों ने बताया कि भाई रिजाइन लेटर लिखो, अगर नहीं लिखते हो तो आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा कंपनी को और कंपनी आपको निकाल देगी। एक एम्प्लॉयज को बोला कि आपको 6 लाख से 8 लाख देना पड़ेगा, अगर आप नहीं देते हो तो आपका जो ग्रेच्युटी अमाउंट है वहां से कंपनी उस अमाउंट को निकाल लेगी। एंड कुछ एम्प्लॉयज ने तो ये भी बोला कि भाई वहां के जो HR सिस्टम है, उन्होंने बोला कि भाई रिजाइन करो, अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो कंपनी आपका करियर खा जाएगी, मतलब उनका करियर खत्म कर देगी। ये सब ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। जब कोई बंदा 10 से 15 साल एक कंपनी में देता है, टीसीएस में 10 से 15 साल दिए, तो उनके लिए काफी डिस्टर्बिंग हो जाता है अगर ये चीजें उनके साथ होती हैं। तो अब भाई बात आती है कि भाई टीसीएस का क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी पे। तो टीसीएस ने इन एक्यूजेशंस को मिस इन्फॉर्मेशन बोला है। तो कंपनी का कहना है कि भाई ये नॉर्मल स्किल रिव्यू और रीअलाइनमेंट प्रोसेस है। मतलब बोलते हैं ना कि आपका जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो कंपनी ने बोल दिया कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपको कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं। तो कंपनी ने यही बोला है। कंपनी का ये भी कहना है कि भाई कुछ लोग ही इंपैक्टेड हैं, ज्यादा लोग नहीं है और उनको पे किया गया है। उनका कहना है कि भाई जो रेजिग्नेशन है वो एम्प्लॉयज की मर्जी से दिया गया है, ऐसा नहीं कि हमने उन्हें फोर्सफुली बोला है, उन्होंने खुद से दिया है। कोई कंपनी का ये कहना है कि भाई ये सारी चीजें ऐसे हुई हैं। लेकिन डाउट तो उठते हैं कि एक ही सिटी में 2,500 लोगों को निकाल दिया जाए एक ही टाइम पे, तो डेफिनेटली सवाल तो टीसीएस के ऊपर उठने ही वाले हैं। तो लीगल राइट्स के बारे में बात करते हैं कि भाई ये इलीगल है या नहीं है, इंडिया में फोर्स रेजिग्नेशन इलीगल है या नहीं है। तो भाई कहना है कि भाई अगर एम्प्लॉय अपनी खुद मर्जी से रिजाइन नहीं करता तो कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर, उनको नोटिस पीरियड या फिर जो उनको पे करना पड़ता है वो सारी चीजें कंपनी को फॉलो करनी ही पड़ेंगी अगर एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कंपनी नहीं छोड़ता है। तो आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर जो कंपनीज जिनका वर्कफोर्स 100+ है उनको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा बिफोर ले ऑफ। NITES है, उन्होंने कंप्लेंट भी फाइल की है महाराष्ट्र CM और लेबर कमीशन के पास। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हो तो आप रेजिग्नेशन मत दो जब तक आपके पास क्लियर डॉक्यूमेंटेशन ना हो। आपके पास ग्रीवेंस फाइल करने का हक है। बिगर पिक्चर तब आती है जब AI ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्री चेंज होती है। तो भाई एक्सपर्ट का कहना है कि भाई ये सिर्फ टीसीएस का इशू नहीं है, जो कि मुझे भी कभी लगता है। AI एंड ऑटोमेशन की वजह से पुरानी स्किल आउटडेटेड हो रही है। कंपनी नए लोग चाहती हैं जो नए टूल में एक्सपर्ट हो। इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, सारी कंपनियां रीस्ट्रक्चरिंग कर रही हैं। बट क्वेश्चन ये आता है, ये जो चेंज हो रहा है, ये रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ये एक फेयर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। तो गाइस ये रहा पूरा वीडियो टीसीएस के फोर्स रेजिग्नेशन का। तो आपको क्या लगता है, टीसीएस सही बोल रही है, एम्प्लॉयज जिन्होंने एलिगेशन लगाए हैं वो सही बोल रहे हैं? कमेंट पे आप जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।